हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कमेंट आया था एक तनु तनु नाम की एक बच्ची है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाइएगा। चलिए, इंग्लिश में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बेसिक तौर पे समझना ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूज करता है। सारे लोग जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। अगर वर्ब की बात किया जाए तो वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। किया गया काम को वर्ब कहा जाता है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। फिर से बता रहे हैं, क्रिया। किया गया काम को ही क्रिया कहा जाता है। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। हंसना, रोना, खाना पीना, धोना, सोना, दौड़ना, ये सब वर्ब है। आज हम लोग मेन टॉपिक पे बात करेंगे कि सर वर्ब तो क्लियर हो गया। नाउन क्या होता है? द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस इज कॉल्ड नाउन। लेकिन दोनों में बहुत का डिफरेंस है, नाउन और वर्ब में। जैसे कोई लिख दे गो, ध्यान दीजिएगा, ये कोई लिखे गो तो ये सिंगुलर है, और कोई लिख दे गोज तो ये हो गया सिंगुलर। इसको सिंगुलर कहेंगे, इसको प्लूरल कहेंगे। जबकि सेम अपोजिट होता है। नाउन में क्या होता है? नाउन में अगर कोई लिखा है पेन, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका सिंगुलर कहा जाएगा, सिंगुलर एक वचन है। और इसी को कर दिया जाए पेन्स तो ये हो गया प्लूरल। जबकि वर्ब में सेम अपोजिट होता है। इसमें एस एस लगता है तो वर्ब में सिंगुलर हो जाता है, और नाउन्स में एस लगता है तो प्लूरल हो जाता है। जैसे कहा जाए कि मेरे पास एक कलम है, ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे कि आई हैव अ पेन, चलेगा। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास कलमें हैं तो आई हैव पेन्स। एक बच्चा बोला कि मेनी पेन्स, नंबर बताने के लिए संख्या के मेनी का प्रयोग होता है। लेकिन कहा जाए कि वह जाता है तो ही गोज होगा। ध्यान दीजिएगा, ही गोज। अब वे जाता है, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं तो दे गो होगा। इतना डिफरेंस कैसे हो गया? दे गो, वे लोग जाते हैं, यानी कि गो जो है प्लूरल फॉर्म है, और गोज जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म है। समझना है। जबकि सेम अपोजिट नाउन में होता है कि अगर पेन कोई लिख दिया, PEN, तो ये सिंगुलर हो गया। और इसी को अगर लिख दीजिए पेन्स तो ये प्लूरल हो गया। यानी नाउन में एस जुड़ता है तो प्लूरल बन जाता है। और वर्ब में एस जुड़ता है, एस तो सिंगुलर हो जाता है। ये बात रहा। एक और बात है कि टिल अनटिल में क्या मतलब है? अनटिल, दोनों में क्या डिफरेंस है? टिल, TILL, अनटिल में क्या डिफरेंस है? टिल का मतलब होता है तक, अनटिल का सस्पिशन होता है। तुम यहीं बैठो जब तक मैं लौट ना आऊँ, तो वेट हियर, मेरी यहीं प्रतीक्षा करो जब तक मैं लौट ना आऊँ, तो वेट हियर आई कम अनटिल आई कम बैक। अनलेस संभावना होता है। अनलेस में क्या मतलब होता है? एक बच्चा ने पूछा कि सर अनलेस पढ़ाइए, तो अनलेस भी बताइएगा। तो अनलेस का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, गाना सुने ही होंगे, धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, गो स्लोली, अनलेस में फाल। छाता ले लो, कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए। तो संभावना व्यक्त करने के लिए अनलेस का प्रयोग किया। इट्स ओके। तो आज हम लोग का पढ़ना है वर्ब और नाउन। किसी भी सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए उसमें वर्ब, एक्शन वर्ड। जैसे वो जा रहा है, जैसे वो धूप में नाचने लगा, तो क्या बनाते हैं? ही बिगैन्स टू डांस इन द सन। ध्यान दीजिएगा, इन द सन, वह धूप में नाचने लगा। वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ पानी ही पानी है,
पानी है, इसका ट्रांसलेशन। तो इसका बनता है देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट डॉट डॉट, इसमें नाउन होगा देयर। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, मतलब सीधा है कि वहाँ पानी के सिवा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, लेकिन है क्या, पानी। कहाँ, वहाँ पानी के सिवा वहाँ कुछ नहीं, मतलब पानी ही पानी है। जीवन में ध्यान दीजिएगा, इसका रूल होता है यही। क्या होता है रूल, तो रूल में होगा देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट डॉट डॉट देयर। अब सर बात रहा कि डॉट डॉट में क्या लिखेंगे, तो डॉट डॉट में बच्चा लोग लिखेंगे नाउन। यहाँ नाउन लिखना है, एन फॉर नाउन, पूरा लिख दें नाउन। तो नाउन लिखिएगा, जैसे जीवन में दुख ही दुख है, जीवन में दुख ही दुख, दुख ही दुख है। कैसे बनेगा, सिंपल में, तो देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट sorrow in, there is nothing but sorrow in life। बन गया। मतलब क्या हुआ कि जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है। एक और बात है, एक बच्चा ने पूछा था कि सर नट कब होगा और नो कहाँ होगा। तो पहले बात बता दें कि जिस सेंटेंस में अगर नट लग जाता है और नो एक साथ नहीं आता है, नो का प्रयोग किसी सेंटेंस के बाद अगर कोई नाउन है, जैसे ध्यान दीजिएगा, आई हैव नॉट ए पेन, ये लिखना बिल्कुल गलत है। आई हैव नॉट अ पेन, ये बिल्कुल लिखना गलत है, ये गलत है सेंटेंस, क्योंकि नॉट के बाद आई हैव नॉट ए पेन, पेन क्या है, नाउन है। तो नाउन जब रहता है तो उसके पहले नो का प्रयोग होता है, आई हैव नो पेन, ये लिखना गलत नहीं होगा। यह बनेगा आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है। अगर कोई बच्चा लिखता है कि आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, सही है बिल्कुल 100%। लेकिन कोई बच्चा लिखेगा कि आई हैव नॉट मनी, ये 100% गलत है, क्योंकि नट के बाद यदि कोई नाउन है, मनी नाउन है, तो उसके पहले नट का प्रयोग न करके सीधा आप वहाँ नो का प्रयोग करें, बेटर होगा। ठीक है। लिटिल ए लिटिल, ये भी होता है लिटिल, LITTLE, लिटिल, आई ए लिटिल, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा, आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश या फ्यू नॉलेज, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन थोड़ी सी संख्या दिखाने के लिए लिटिल और उससे थोड़ा सा अधिक दिखाने के लिए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास 9 के बराबर, आई हैव ए लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मेरे पास 9 के बराबर इंग्लिश का ज्ञान है, तो यहाँ पर लिटिल, ये भी हो गया। और हाँ, ये बच्चा पूछा था कमेंट में कि जीवन में दुख ही दुख है, ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, और नॉट कहाँ लगेगा, नो कहाँ लगेगा। एक बच्चा कमेंट आया था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। ठीक, तो सिंपल बात है, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है, काउंटेबल नाउन संख्यात्मक, जिसकी संख्या हो। अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती न किया जा सके। तो अब बताइए कि किस चीज़ का गिनती नहीं किया जा सकता है। तो आसमान में तारे हैं, तो क्या है वो, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? तो अनकाउंटेबल भी है, अनरेबल है, असंख्या है, तो हो जाएगा अनकाउंटेबल। बच्चा पूछा कि सर बोरा में चावल है तो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब चावल बोरा में रहेगा तो वो होगा अनकाउंटेबल, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वही चावल
जब केजी में आ जाएगा 1 kg 2 kg तो ये हो जाएगा काउंटेबल। नॉलेज के लिए बता दें कि जब फिश क्या होता है? मछली, सब लोग जानते हैं। फिश जब तालाब में रहती है तो वो अनकाउंटेबल रहती है। क्या रहती है? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। वहीं फिश जब केजी में चेंज हो जाती है, 1 kg दीजिएगा 2 kg दीजिएगा तो हो जाता है काउंटेबल नाउन। चाय जब केतली में रहता है, टी मतलब चाय, चाय जब केतली में रहता है तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। जब वो कप में आता है, 1 कप चाय पी लेंगे, 2 कप चाय पी लेंगे तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। कमेंट जरूर कीजिए क्या आपको कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, हम जरूर पढ़ाएंगे डेली पर डे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।